हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्लब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की वीडियो जो है वो मेरी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी संस्कृत है इसका होने वाला है। देखिए, ये जो आपकी संस्कृत है इसका नाम है एडवांस एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड देखिए, ये जो संस्कृत है ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली स्कूल में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक एंड वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में यानी तीनों लैंग्वेजेस में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड ऑल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का उत्तर दीजिए। यानी आपको यहाँ तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच वन जो है वो 10 मार्क्स का है, तो आपके टोटल ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 30 मार्क्स का हो जाता है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। यानी वैदिक कालीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। यानी मौर्य काल के दौरान जो भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें कर वसूला जाता था वो कैसी व्यवस्था थी, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गुप्तोत्तर कालीन अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी गुप्तोत्तर काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी और वो भी कृषि के महत्व से। यानी उस टाइम की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, किस प्रकार की कृषि थी या कैसी जो एक तरह से सिंचाई व्यवस्था थी, क्या क्या चीज़ें थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, बौद्धिककालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो बौद्धिककालीन अर्थव्यवस्था थी यानी बौद्धिक काल के टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी जो प्रमुख विशेषता है ये आपको बतानी है। मेनली आपको सभी टाइम की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड यहाँ पर जो ईच वन क्वेश्चन है वो आपका 8 नंबर का है, तो टोटल ये तीन क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है। ठीक है, जिसमें पहला है आपका, राजा को कर संग्रहण किस प्रकार करना चाहिए मनुस्मृति के अनुसार समझाइए। यानी जो राजा है उसे कर संग्रहण यानी कर जो लिया जाता है राजा द्वारा उसे कैसे लेना चाहिए, ये मनुस्मृति के अनुसार आपको बताना है। यानी मनुस्मृति में क्या लिखा गया है कर संग्रहण को लेकर, ये आपको बताना है। एंड जब आप इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बताना होगा कि मनुस्मृति जो है वो ऋषि मनु द्वारा लिखी गई है, किस टाइम पे लिखी गई है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी होंगी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में संवाहित द्वारा द्रव समग्र एवं उसके संरक्षण हेतु वर्णित उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी आपको इसमें जो अर्थशास्त्र में संग्रहित द्वारा जो द्रव संग्रह है एवं उसका जो संरक्षण हेतु वर्णित उपयोग है, यानी किस तरह से हम द्रव को रख सकते हैं, वो जो संग्रहण है वो किस तरह से होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अर्थशास्त्र में वर्णित यामुक एवं वह शरीर पर प्रकाश डालिए। देखिए, आपको मेनली जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए क्योंकि अर्थशास्त्र जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है आपका अर्थशास्त्र से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अर्थशास्त्र में वर्णित श्रीधनता के कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। यानी अर्थशास्त्र में जो श्रीधनता है उसके जो कर्तव्य बताए गए हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। ठीक, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, वो है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको यहाँ एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच वन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, जिससे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका 6 मार्क्स का हो जाता है। तो पहला आपका खनी क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा आपका व्याजी क्या होता है ये आपको बताना है। तीसरा आपका वर्णिक पंथ क्या होता है ये आपको बताना है। एंड फोर्थ है आपका रूपिक क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड इसी के साथ में जो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज आप वीडियो को लाइक करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम
मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुद भी लाइक करना वीडियो को एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।